असीम आकाश, अरबों आकाश गंगाएं, समय से भी पुरानी शक्तियां। तो एक सवाल अपने आप उठता है, क्या इस पूरे ब्रह्मांड को कोई एक शक्ति नियंत्रित करती है? और अगर हां, तो क्या उस शक्ति का नाम शिव है? आज हम इस सवाल को न सिर्फ आस्था से बल्कि शास्त्र, दर्शन और आधुनिक विज्ञान तीनों के नजरिए से समझेंगे। सबसे पहले एक जरूरी बात समझते हैं, शिव कोई सिर्फ एक देवता नहीं है। संस्कृत में शिव का अर्थ होता है कल्याण, शुद्ध चेतना जो सदा है और सदा रहेगा। ऋग्वेद और उपनिषदों में शिव को किसी शरीर या रूप में नहीं बांधा गया। उन्हें कहा गया निर्गुण, निराकार, अनादि, अनंत। यानी शिव कोई बैठा हुआ इंसान नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल अवस्था है। श्वेताश्वतर उपनिषद में साफ लिखा है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे, अर्थात वह शक्ति एक ही है, उसका कोई दूसरा नहीं। यहां रुद्र शब्द इस्तेमाल हुआ है जो आगे चलकर शिव कहलाए। उपनिषद कहते हैं जो पैदा करता है, जो चलाता है और जो अंत करता है, वह तीन अलग शक्तियां नहीं, एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। हमने सुना है ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं ये तीन अलग सत्ता नहीं, बल्कि एक ही परम शक्ति के तीन कार्य हैं। ठीक वैसे ही जैसे बिजली एक होती है, लेकिन वही बिजली पंखा भी चलाती है और मशीन भी। अब विज्ञान की बात करते हैं। आधुनिक भौतिकी कहती है पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा, एनर्जी से बना है। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc², यानी पदार्थ भी ऊर्जा ही है। अब गौर करने वाली बात, शिव को महाशक्ति कहा गया और शक्ति को शिव का ही विस्तार। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के अराजक। क्या ये एनर्जी और कॉन्शियसनेस की वही बात नहीं जो आज क्वांटम फिजिक्स में उठ रही है? शिव का नटराज रूप सिर्फ मूर्ति नहीं है। CERN यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में नटराज की मूर्ति रखी गई है। क्यों? क्योंकि नटराज का तांडव कणों की गति, सृजन और विनाश तीनों को दर्शाता है। यानी हजारों साल पहले जो बात प्रतीक में कही गई, आज विज्ञान उसे समीकरण में समझ रहा है। अगर नियंत्रण का मतलब कोई ऊपर बैठकर रिमोट चला रहा है तो जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर नियंत्रण का अर्थ है नियम, संतुलन, चेतना और अस्तित्व का आधार, तो हां, शिव उस शक्ति का नाम है। शिव कोई धर्म की दीवार में बंद नाम नहीं, शिव कोई कहानी नहीं। शिव एक विचार है कि ब्रह्मांड अराजक नहीं बल्कि संतुलित है। कोई उन्हें भगवान कहे, कोई ऊर्जा, कोई चेतना, नाम बदल सकते हैं, लेकिन सत्य वही रहता है। शिव का अर्थ है जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा।